गवाही कटहल के पेड़ की। महान मुगल शहंशाह को सलाम पेश करता हूँ। कबूल करें, मेरा नाम अब्दुल कादिर है। मैं आपकी बड़ी सी सल्तनत का छोटा सा बाशिंदा हूँ। पिछले कई साल से मैंने जो मेहनत से पैसे कमाए थे, मेरे रिश्तेदार ने वो हड़प लिए। अब आप ही हैं जो मुझे इंसाफ दे सकते हैं शहंशाह। सुनो कादिर, सबसे पहले अपनी दिक्कत को ठीक से बताओ ताकि हम समझ सकें। हुआ यूं कि पिछले साल मैं और मेरी बीवी हज करने के लिए मक्का गए थे। अब क्योंकि मेरा कोई बच्चा नहीं है, इसलिए मैंने अपना सारा कीमती सामान एक डिब्बे में रखा और उसे अपने रिश्तेदार नजीर को दे दिया। और पिछले महीने जब हम हज करके वापस आए, फिर क्या, हमने बहुत बार मांगा वो डिब्बा नजीर से, उसने वापस नहीं दिया। यही नहीं, उसका कहना है कि मैंने उसे कोई डिब्बा दिया ही नहीं। हुजूर, अब मैं क्या करूं? ये ठीक नहीं है। फिक्र मत करो कादिर, फिक्र मत करो। तुम्हारी मेहनत का पैसा कोई नहीं हड़प सकता। शांत हो जाओ, तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। सैनिक। जी हुजूर। जब कल दरबार लगेगा तो नजीर यहाँ होना चाहिए, ये हमारा हुक्म है। जो हुक्म हुजूर। मेरे बादशाह, आपका शुक्रिया। होशियार, खबरदार, मुगलिया सल्तनत के बादशाह, शहंशाहों के शहंशाह, शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर तशरीफ ला रहे हैं। बीरबल, इस मामले की पड़ताल करो और बताओ कि न्याय कैसे हो। जैसा आप कहें हुजूर। जनाब अब्दुल कादिर, आप बता सकते हैं कि आपने किस दिन इन साहब को अपना वो डिब्बा दिया था? पिछले साल शाबान के महीने का 10वां दिन था। क्या आपके पास कोई सबूत है? वो तो नहीं है। जब मैं नजीर के घर जा रहा था तो रास्ते में एक बहुत ही खूबसूरत बगीचा था। मैंने वो डिब्बा नजीर को उसी जगह दिया था क्योंकि दोपहर का वक्त था, इसलिए वहाँ कोई नहीं था। आपने कहा वो बगीचा था, लेकिन उस बगीचे में कोई पेड़ था? जी हुजूर, वहाँ एक बड़ा सा कटहल का पेड़ था। उसी के नीचे हमने बात की और मैंने डिब्बा वहीं दिया था। और यही तो सबूत है आपकी बात का। आप जल्दी से जाकर उस पेड़ को यहाँ लेकर आइए। उससे कहिए वो आकर यहाँ गवाही दे। हुजूर, कटहल का पेड़ भला गवाही कैसे देगा? बात में जब सच्चाई हो तो पेड़ क्या, जमीन भी सच बोलती है। हिम्मत रखिए और जाइए। यकीन कीजिए, आपका सामान मिल जाएगा। भरोसा रखिए। हुजूर, जैसा आप कहें। जनाब कादिर को गए यहाँ से तकरीबन 1 घंटा हो गया। वो अभी तक क्यों नहीं लौटे? हाँ? शहंशाह, वो बगीचा हमारी सल्तनत की सरहद पर पड़ता है। वो तो अभी आधा रास्ता भी नहीं पहुंचा होगा। ओह, तो ये बात है। तब तो ठीक है। हुजूर, आपने जो कहा था मैंने वो सब कुछ पेड़ से कह दिया, पर उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। वही मेरा इकलौता सबूत है और वही गूंगा है। बताइए, अब मैं क्या करूं? फिक्र मत कीजिए। आपके यहाँ आने से पहले वो पेड़ यहाँ आया और उसने सच बात बता दी। नजीर, सच छुपाने की कोशिश मत करो। अपना गुनाह कबूल करो। हुजूर, मैं बेकसूर हूँ। मुझे इस बूढ़े आदमी ने कोई डिब्बा नहीं दिया। ये सरासर झूठ बोल रहा है, इल्जाम लगाता है ये। तुम कहना चाहते हो तुम कादिर साहब से पेड़ के नीचे नहीं मिले? नहीं। तुमने बात भी नहीं की?
नहीं, इन्होंने उस दिन तुम्हें वो डिब्बा भी नहीं दिया। नहीं नहीं नहीं। तो तुम्हें कैसे पता कि वो पेड़ हमारे साम्राज्य की सीमा पर है? वो दरअसल बात यह है कि मुझे नहीं पता। तो तुम अब भी अपना गुनाह कबूल नहीं करोगे? एक कहावत है कि पराई चीजों पर नजर नहीं डालनी चाहिए। क्या तुम उस कहावत को भूल बैठे? दूसरे की चीजों को हड़पना चाहते हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? इनका डिब्बा अभी के अभी वापस करो, वरना तुम्हें सख्त सजा दी जाएगी। मुझको लालच आ गया था, इसीलिए मैंने ऐसा किया। मैं इनका डिब्बा अभी वापस करता हूँ। मुझे माफ कर दीजिए हुजूर। मुझे अपने डिब्बे की बहुत फिक्र थी, उसमें मेरी मेहनत का पूरा पैसा था। खुदा के करम से आपकी मदद की वजह से वो मुझे मिल पाएगा। हुजूर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बीरबल, तुम कितने समझदार हो। तुमने बहुत अच्छी पड़ताल की है और बहुत सही न्याय किया। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया बीरबल। 9 रत्नों में रतन बीरबल जिंदाबाद जिंदाबाद। झूठ को पकड़ने वाले जिंदाबाद जिंदाबाद। पेड़ से सच बुलवाए जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। Come on, little bunnies. Give thumbs up for the video, share with your friends, and subscribe to our channel for more awesome videos.